देखिए, लाइफ में ना बुरा वक्त आना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने और पराये की पहचान होती है। अब हमें अपने लाइफ में कोई नहीं चाहिए। जो भी कहते हैं, किसी की एंट्री नहीं चाहिए। बक बुड़बक। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो कल मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो गई थी यार। मैं बहुत बहुत अफसोस जताया मैंने उस चीज़ का। एक्चुअली मैंने इसका थंबनेल देख लिया था, जो लप्पू चंद है, मैंने इसका थंबनेल देख लिया था। बट मैंने मतलब गौर ही नहीं किया कि वहाँ नाम क्या लिखे हैं। ये रोज़ ही ऐसे एरो एरो बनाकर लिखता है, तो मैंने सोचा होगा यार कुछ। मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं। और दूसरा, आजकल भाई मेरा दिमाग जो है दीमक में लगा हुआ है, दीमक में। तो मैं दीमक को देखती रहती हूँ। तो इसी वजह से मैं बिल्कुल भी उस पे इंटरेस्ट नहीं जता पाई। और एक बहुत बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि एक बहुत अच्छा कंटेंट था जो मेरे लिए, वो मिस हो गया यार। वरना मैं इस वाले कंटेंट को पक्का मेन वाले चैनल पर लेकर आती, विथ फेस लेकर आती। क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं ना कि फेस के साथ रिएक्शन में मज़ा आता है। बट देखो यार, अब यार मेरे पास 3 चैनल हो चुके हैं। मैं बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं। एक रक्षा अनप्लग्ड, जिस पर पॉडकास्ट आते हैं, जिस पर केवल आप सुनकर अपना काम करते करते मतलब मनोरंजन कर सकते हो। दूसरा रक्षा सेज है, जिस पर मैं कभी कभी डाल रही हूँ रिएक्शन। बाकी वहाँ पर बॉलीवुड और वैसा कंटेंट आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा था ना कि रक्षा सेज पर जो मैं मिक्स कंटेंट डाल रही थी ना, तो उस पर ना वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्योंकि वो मेनली ना रिएक्शन बेस्ड चैनल हो चुका है। तो रिएक्शन तो लोग देखते हैं, बट वो चीज़ें नहीं देखते। तो रक्षा सेज पर मैं अब थोड़ा कम कंटिन्यू होकर और रक्षा सेज 2.0 पर ज़्यादा कंटिन्यू होने वाली हूँ। वहाँ पर मतलब मिक्स्ड कंटेंट आएगा। और जो रिएक्शन होंगे वो यहाँ आएंगे अनप्लग्ड पर। और रक्षा सेज पर मैं बहुत कम कम अब रेगुलर रहूँगी, उस पर मैं कम वीडियोस डालूंगी। तो इसलिए रक्षा सेज 2.0 को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहोगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कॉमेंट में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेंट आएगा और यहाँ पर हम रिएक्शन देंगे अनप्लग्ड पर। और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ी जब कि कुछ ज़्यादा ही तहलका हुआ, तो फिर हम रक्षा से इस पर आया करेंगे। तो 3 चैनल हैं, तीनों सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ऐसे कंफ्यूज नहीं करूँगी आपको कि मतलब कुछ यहाँ आ रहा है कुछ वहाँ आ रहा है, आधा पार्ट यहाँ आ रहा है आधा पार्ट वहाँ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सारे के सारे डिफरेंट रहेंगे कि मतलब आप कंफ्यूज ना हो कि भाई आधा यहाँ देखना पड़ेगा आधा वहाँ देखना पड़ेगा। सारे चैनल्स के कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, है ना। इनकी तरह नहीं कि हर जगह व्लॉग आ रहा है, फिर आधा व्लॉग यहाँ आ रहा है आधा उस चैनल पर आ रहा है। ये सब हमें नहीं करना है, हमें खिचड़ी नहीं पकानी है। और खिचड़ी ना पकानी पड़े ना, इसलिए मैंने सारे जो चैनल्स हैं वो अलग अलग कर दिए हैं। क्या होता है ना कि फिर खिचड़ी पकने लगती है एक ही चैनल पर। रक्षा सेज पर बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है, उस पर इतना इतना अलग अलग कंटेंट हो गया है ना। सब्सक्राइबर्स हैं शॉर्ट्स वाले, है ना। ज़्यादातर मैंने शॉर्ट्स से ही वो मोनेटाइज किया था। 2-2 करोड़ व्यूज़ चले गए थे मेरे शॉर्ट्स पर। तो हुआ क्या था कि जो 50,000 सब्सक्राइबर तो एक ही शॉर्ट से आ गए थे मुझे, जिस पर 2 करोड़ व्यूज़ गए हैं। 50,000 तो उसी पर आ गए मेरे सब्सक्राइबर्स। तो अब ऐसे में क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाती है ऑडियंस, इसलिए मुझे अब कंफ्यूज नहीं करना है। और शॉर्ट्स वाला काम तो मुझे करना ही नहीं है, शॉर्ट्स का तो डिफरेंट ही है। या फिर हम रक्षा सेज पर अगर रेगुलर नहीं रहे काम करना, अगर ऐसा हुआ कि मैंने बंद कर दिया, तो फिर वहाँ पर मैं शॉर्ट्स ही डालूंगी। और रक्षा अनप्लग्ड और रक्षा सेज 2.0 पर डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट रहेगा। मतलब अनप्लग्ड पर रिएक्शन और सेज 2.0 पर हम लोग जो है डिफरेंट कंटेंट रखेंगे। जैसे जो आजकल चल रहा है ना भाई, खतरनाक खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे वहाँ पर। तो कंफ्यूज मत होना, तीनों चैनल्स सब्सक्राइब कर लेना। और केवल पॉडकास्ट सुनने का शौक है तो यहीं रहना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बोल दिया यार मैंने चैनल को लेकर, यार आप लोग बोर मत होना प्लीज़। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारे जो लप्पू चंद जी हैं, वो गए थे दांतों का अस्पताल। और वहाँ पर उन्होंने जो पिक्चर डाली है, ये जानबूझकर डाली है। एक बात बताओ मुझे, जैसे तुम बोलते रहते हो कि अच्छे बुरे वक्त में पहचान हो गई लोगों की, अच्छा वक्त चलता है तो लोग फ़ोन लगा लगा कर मुझसे डिटेल्स पूछते हैं, मेरे बारे में पता करते हैं, मुझसे जानकारियाँ लेते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है छोड़कर भाग जाते हैं वगैरह वगैरह। और तुम्हारी पत्नी जो है वो अपने व्लॉग में बोलती है कि कुछ लोगों के मनहूस चेहरे देखने का मन नहीं होता है, कुछ लोगों का चेहरा देखने का मन ही नहीं होता है। देख लो तो दिन खराब हो जाता है। ऐसे लोगों को मैं देखना ही नहीं चाहती हूँ। क्या ही बताएं, लोग थंबनेल पर फोटोज लगा देते हैं। तो ये सब जो वो करती है, अब उसे ये चीज़ बुरी नहीं लग रही कि थंबनेल पर तेरा पति उस लड़की की और उस इंसान की मतलब नाम मैच हो गए। मतलब मुझे तो अब डाउट हो रहा है कि ये गया भी वहां जानबूझकर था, इसको मालूम था तो ये कंटेंट निकालने गया था, थंबनेल निकालने ये वहां गया था, है ना। पराठे लेने ये गया ही था, तो इसने सोचा चलो ये भी कर लेते हैं और थंबनेल लग जाएगा और
व्यूज आ जाएंगे, है ना, क्योंकि खींचो का ठेला तो हर वीडियो में लग ही रहा है ना, उससे बोर ही हो चुकी है ऑडियंस। और वैसे भी तुम लोग जो गंद फैलाते हो तो ज्यादातर लोग तो तुम्हें देखना ही नहीं पसंद करते। अब जैसे ये बोल रही थी कि बुरा वक्त भी आना जरूरी होता है, अपने और पराये की पहचान हो जाती है। अब एक गधे, बोलते समय तो अपने एक्सप्रेशंस को होल्ड कर लो, क्या बोलना चाहती हो, इतना हंस क्यों रही हो, हर चीज में की हंसती क्यों रहती हो, हैं? मतलब तुम्हें स्क्रिप्ट मिली है क्या, इसलिए हंस रही हो तुम? क्योंकि स्क्रिप्ट जब पढ़ता है ना इंसान तो ऐसे ही बरा बरा कर पढ़ता है, क्योंकि उसे एक्टिंग करनी तो आती नहीं है। और वैसे तुम्हारा मुंह सड़ा रहता है। वैसे इस मैडम को आप कभी भी देख लो, इसका मुंह सड़ा ही रहेगा। स्पेशली इसके घर में कोई आ जाए तो फिर इतना मुंह बनाती है ये, इतना मुंह बनाती है। और जो बर्तन फेंकना और किचन में इसको इरिटेट होती है। और जब इसको आप देख लो ना तो खाते पीते या खाने की बातें करती नजर आएगी। अभी हम खाने जा रहे हैं, उस दिन पति आ रहा था, वेट नहीं कर पा रही थी पति का, थोड़ी देर वेट करके उसके साथ खा लेती, नहीं हम तो खाने जा रहे हैं, वो आ जाएंगे। तो ये तो इसका है। कार में हाथ में रोटी पराठा जो भी था वो लेकर खा रही थी। यार कौन ऐसे खाता है, मतलब तुम लोग अमीर अमीर बन गए हो, लेकिन तुम लोगों को उसको मतलब मेंटेन करना नहीं आता है कि कैसे अमीर बिहेव करते हैं। मुझे तो नहीं लगता इन लोगों को मेंटेन करना आता है। जिस हिसाब से ये हाथ में वो लेकर खा रही थी, आलू की वो भुजिया होगी और वो पराठा, मतलब टिफिन नहीं है तुम लोगों के पास ढंग से प्रॉपर, उसको प्लेट में लगा कर नहीं खा सकते हो। कार ही से तो निकले हो ना, कार में तो इंसान यार ग्लास और प्लेट और ये सब लेकर चलता है यार। चाकू वगैरह भी लेकर इंसान चलता है कि कभी मतलब फ्रूट्स वगैरह ले लिए तो काट के खाने के लिए हो जाएगी। तो मतलब तुम लोगों में बेसिक मैनर्स ही नहीं है। मतलब तुम लोग उठाई गिरे थे, उठाई गिरे हो और रहोगे, भले ही चाहे जितना पैसा आ जाए, है ना। वो तो हम तुम्हारे कपड़े और ये सब देख के देख ही रहे हैं। और क्या है ये, खीशों से जो है सामान आता है उसको पहनकर तुम लोग सो भी जाते हो, उसी में खाना भी बना लेते हो। सोचो, उसमें पसीने की दुर्गंध, उसमें किचन के खाने की दुर्गंध, फिर उसके बाद बेड में लेटते हो तो वो दुर्गंध, है ना। और भी चीजें जो होती है दिनचर्या में वो करते हो। उसके बाद ये कपड़े दोबारा ये पहनते दिखते हैं आपको, ये सारे के सारे रिटर्न मारते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ऐसा है ना कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करके ये लोग कपड़े मंगाते हैं और उसको उसका लिंक शेयर करके उससे अर्न करते हैं, और उसके बाद वो कपड़े वापस ही करते हैं। ये लोग कभी नहीं रखते, क्योंकि आप इनको हमेशा नोटिस करना, जो कपड़े ये आज पहनेंगे कल आपको पहनते दिखाई देंगे ही नहीं। बल्कि जो इनके खुद के कपड़े हैं वो आप इनको रिपीट मोड पर पहनते हुए देख सकते हो। अभी ट्रैक सूट ले लिए थे ना इन्होंने, प्यूमा के 2, वही तो पहने दिख रहा था ये, कीचड़ लीचड़। और अब इसकी बीवी जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो एक पीला सूट पहनती थी, पीला एंड ग्रीन, ऐसे उसका सलवार शायद ग्रीन था या दुपट्टा उसका ग्रीन था, और सूट जो उसका कुर्ता था वो येलो था। कितनी बार पहनते हुए दिखी है, कितना ये लंबा लंबा टाइम तक उसको पहनते हुए दिखी है, बार बार रिपीट किया है इसने। और जब से ये खींचों का ठेला लगने लगा तो डेली नए कपड़े, उसके बाद वो कपड़ा दोबारा दिखता नहीं है इनके पास। बहुत ही कोई रेयर ऐसा कपड़ा होगा जो इनको पसंद आ जाता होगा तो ये रख लेते होंगे, बाकी ये वाले कपड़े तो ये रिटर्न ही मारते हैं। तो जो इन्होंने पैसा लगाया कपड़े मंगाने के लिए वो इनका रिटर्न आ गया, इन्होंने पहन भी लिया, इन्होंने व्लॉग में दिखा भी दिया, इन्होंने उससे लिंक जनरेट करके इनकम भी जनरेट कर ली। अब ये पहना पहनाया कपड़ा इन्होंने वापस भी कर दिया, अब वो किसी और को चिपका दिया जाएगा। अगर तुम लोग इतना अर्न कर रहे हो तो कम से कम जो मंगाते हो वो रख तो लिया करो यार, ऐसे गंदा करके उसको क्यों भेज देते हो। और ये सिर्फ ये नहीं कर रहे होंगे, जितने भी जो व्लॉगर्स हैं जो ये प्रमोशन कर रहे हैं सारे के सारे ये कर रहे होंगे। मतलब वैसे ही खींचों के जो कपड़े हैं वो 100 200 300 500 मतलब कितने ही महंगे होते हैं। ये लोग तो वैसे भी अपने आप को सो कॉल्ड अमीर बोलते हैं ना, तो फिर ये क्यों नहीं रख पा रहे इन कपड़ों को। अरे हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे तो, क्योंकि रोज प्रमोशन करना है, तो भाई इतनी इतनी देर तक या तो पहनो मत उनको। तुम लोग तो इतनी इतनी देर तक पहनते हो उन कपड़ों को कि मतलब उन कपड़ों की में कुछ रह ही नहीं जाता है, और फिर उनको रिटर्न मारते हो। या तो ज्यादा देर पहनो नहीं, और अगर बहुत ज्यादा देर पहन लिया है तो भाई उसको रख लो, दान धर्म कर दो। बहुत से लोग हैं जो नीडी होंगे, उनको दे दो जाकर। बट ये चीजें मत करो, ये घिनौनी पंती मत करो, ये जो तुम लोग करते हो। ये मैंने अभी उसको डिट्टो को भी देखा, सेम साड़ी रेड कलर की विथ रेड ब्लाउज, मतलब वो पूरी की पूरी थी, मतलब वो सारा का सारा उसी में था, और वो पहनकर इसने प्रमोशन किया। उसके बाद इनके घर में कोई लड़की आई थी, वो शायद इनकी बहन की बेटी है, उसको सेम साड़ी, मतलब आप सोच लो कि वो साड़ी ऐसा तो है नहीं कि धुली गई होगी, क्योंकि वो तो रिटर्न मारनी है तो धुलती तो है नहीं वो, ना वो ब्लाउज धुला होगा, वही पसीने के कपड़े, वही सेम। मुझे बहुत उल्टी आती है इन अनहाइजीनिक लोगों को देखकर। वही सेम कपड़े इन्होंने जो है उसको अपनी जो भांजी है उसको पहना दिया, और वो पहनकर वो भी वीडियो बना रही है, रील्स बना रही है। तो ये करते हैं। और सेम ये लप्पी करती है, लप्पी जो ड्रेस पहनती है थोड़ी देर बाद वो अपनी सिस्टर को भी पहना देती है।
तो मतलब इन लोगों को हाइजीन से भी कोई लेना देना नहीं है। इतने घिने घिनौने लोग हैं ये लोग, जो हाथ में लेकर खाना खा रहे हैं भाई। अमीर ये लोग हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, उत्तराखंड की यात्रा पर निकले हैं, और ये इनके हाल हैं। के तो ये बोलते हैं कि भाई हमें इधर जाना था, विदेश जाना था, हम तो स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे, और जाने कहाँ कहाँ ये बोल रहे थे, लंदन और ये पेरिस और जाने कहाँ कहाँ जाना चाह रहे थे, और वो नहीं जा पाए हैं क्योंकि वो पूरा पैसा इन्होंने उस चेन में लगा दिया जो ये गले में पहने हुए हैं। और के तो ये हाथ में जो है पराठा लेकर खाना खा रहे हैं। तमीज नाम की दो कौड़ी की चीज नहीं इनके अंदर। फिर इनको ट्रोल नहीं किया जाए तो क्या किया जाए। और अब मेरा सवाल लप्पी से है कि लप्पी, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है, उस औरत के नाम से भी तुम्हें प्रॉब्लम है, और अब तुम्हारे पति ने वो नाम थंबनेल पर यूज किया है, तो अब तुम्हें क्यों प्रॉब्लम नहीं हुई? क्यों तुमने अपने पति से ये नहीं कहा कि ये थंबनेल पर नाम हटा दीजिए, मुझे ऐसे मनहूस लोगों का नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे ये लोग पसंद ही नहीं है? क्यों नहीं बोला ये तुमने? तुम लोग इतने दोगले हो, इतने दोगले हो। तुम लोगों को सारी प्रॉब्लम ना रिएक्शन चैनल वालों से होती है। अगर रिएक्शन चैनल वाले मुद्दा बनाए तो तुम लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सेम चीज तुम लोग करोगे अपने ब्लॉग में, तब तुम लोगों को बुरा नहीं लगता। अब तुम्हें कोई बांझ बोल देता है या कुछ बोल देता है, पहली बात तो बांझ जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी औरत के लिए, मैं यही हमेशा बोलूंगी। लेकिन तुम खुद मुंह देते हो बोलने के लिए बार बार यार। तुम अपने ब्लॉग में बार बार बोलते हो बस एक बच्चे की कमी है, बस एक बच्चे की कमी है, तो मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारे हो नहीं पा रहे हैं। तुम खुद ये दर्शा रहे हो कि भाई हमारे नहीं हो पा रहे हैं। तो जब नहीं हो पा रहे हैं बोलोगी तो या तो तुम्हारे पति को सुनने को मिलेगा या तुम्हें सुनने को मिलेगा। ऑडियंस तो यार यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन, बहुत से लोग हैं यार फ्रस्ट्रेट होकर आते हैं, और ये सब तुम्हारी हरकतें देखते हैं तो तुम्हारे ऊपर ही फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। क्या करेंगे वो? तो मतलब तुम खुद मुंह दे रहे हो, और फिर कोई तुम्हें बांझ बोल दे या कुछ बोल दे तो तुम्हें बुरा लग जाता है। तुम विद थंबनेल डालती हो, बच्चे को इस्तेमाल कर लिया, किसी सब्सक्राइबर का बच्चा था कि मोहल्ले का बच्चा था, उसको तुमने इस्तेमाल करके थंबनेल डाल दिया बस बच्चे की कमी है, और फिर तुम्हें बुरा लगता है कोई कुछ बोल जाए तो। और इनके जो वो दोस्त है सो कॉल्ड, वो मिस्टर और मिसेस वो निशा और वो जो पंकज जी हैं, उनका कमेंट इस वाले वीडियो पर था जिस पर ये डेंटिस्ट के यहाँ गए हैं ये, और वो लिख रहा है कि मैं भी सेम डेंटिस्ट के पास जा चुका हूँ, मैं भी सेम डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, और हंसने वाले इमोजीज उसने डाले हैं। अब इन्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब करते हुए? ये दूसरों को तो बहुत बोलते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले गंदगी करके पैसा कमाते हैं, ये पैसा रास नहीं आएगा। तुम्हें रास आ रहा है? तुम ये तुम उस बंदे के को कमेंट कर रहे हो, ये भी तो वही गंदगी कर रहा है। तुम तो ऐसे कमेंट कर रहे हो हंसने वाले इमोजी के साथ। अब तुम्हारी वो कहाँ गई? अब तुम्हारी वो क्या कहते हैं अच्छाई कहाँ गई? तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम तो मजाक बना रहे हो उस चीज का। उस नाम को देखकर तुम भी हंस रहे हो। मतलब तुम करो तो सब कुछ सही, तोड़ा कुत्ता टॉमी और सादा कुत्ता कुत्ता, है ना? तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब सारा हक तुम लोगों को है। तुम लोगों का कंटेंट जो बर्बाद कर रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले तुम लोगों को एक्सपोज कर करके, तो वो चीज तुम लोगों को बुरी लग रही है। रिएक्शन चैनल वाले सारी गंदगी करते हैं, तुम लोग तो बहुत सफाई करते हो ना। तुम तो गंदे इंसान के साथ हो, और तुम्हारा जो है ना फिर से उसने कहते हैं ना कि चैनल का बेड़ा पार लगाया है। पहले उसने स्क्रिप्ट अपनी बहन को दी, फिर तुम्हें दी, तुमने वीडियो छापे, तुम्हारे व्यूज आ गए, अब तुम्हारे फिर से ब्लॉग स्टार्ट हो गए। तो मतलब तुमने तो ये प्लान होके किया है, सब प्लान होके करते हो। उसी टाइम पर बहन का ब्लॉग आना, उसी टाइम पर तुम्हारा ब्लॉग आ जाना, फिर दो सफाई वाले ब्लॉग आ जाना, फिर कल रिएक्शन चैनल वालों को सुना देना, और कट्टू वो ब्लॉग आ जाता है जिसमें जो है जगत दीदी और उसके जो एक्स फियांसे का नाम है, तो तुमने उस पर लाइक किया और तुमने हंसते वाले इमोजी बनाए। तुम जैसे लोगों के लिए गोबर वाली चप्पल सूटेबल है। मतलब गोबर वाली चप्पलें निकाल निकाल के तुम लोगों को मारनी चाहिए। इसमें मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती। मतलब तुम लोग दूसरों को तो इतना बुरा दिखाते हो, खुद भी तो देखो यार। रिएक्शन चैनल वाले तो वही बात कर रहे हैं जो हो रही है अपने साइड से। वो लोग कोई भी बातें मिर्च मसाला नहीं लगा रहे, और जो लगाते होंगे वो लगाते होंगे, तो फिर उनका पर्टिकुलर नाम लेकर बोलो। सबको मतलब एक ही तराजू में तौलते हो तुम लोग। लेकिन तुम लोग इतने घिने घिनौने हो कि भाई किसी औरत की इज्जत उतार उतार कर अभी भी तुम लोग को चैन नहीं मिला है। अभी उसके घर में फंक्शन आने वाला है या उसकी बच्ची का जन्मदिन है, वो बच्ची सुपर सुपर क्यूट लगती है यार। मैंने अभी उसका एक व्लॉग देखा था, जगत दीदी का बच्ची का हेयर कट वो कराने गई थी। बच्ची इतनी क्यूट, इतनी प्यारी, थू 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 नजर ना लगे दीदी, जगत दीदी अगर ये वीडियो देख रही हो तो उसकी नजर उतार लीजिएगा। वो बच्ची बहुत अच्छी है, उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी। उस बच्ची ने सफ़र किया कुछ अपनी मम्मी की वजह से, कुछ इन जैसे राक्षसों की वजह से, राक्षस ही बोले ऐसे लोगों को, उसने सफ़र किया। और ये घटिया लोग जो है अभी भी उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं है। उस बच्ची का जन्मदिन आने वाला है और सबको मालूम है कि उनके व्यूज़ थोड़े से अप होंगे इस वक्त पे, तो तुम लोग उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम लोगों के व्यूज़ अप हो जाए। मतलब तुम जो बोलते हो ना कि मैं जिस दिन चाहूँ अपने व्यूज़ बढ़ा सकता हूँ, तो तुम ये घिनौनी हरकत पे ही उतर के बढ़ाते हो। तुम दूसरों को बोलते हो मैं ब्रांड हूँ, मैं ब्रांड हूँ, छाती ठोक के बोलते हो ना ब्रांड हूँ, मेरे बिना तुम लोगों के व्यूज नहीं आएंगे। तेरे क्यों नहीं आ रहे खुद के नाम के से व्यूज?
क्यों तुझे दूसरे का नाम इस्तेमाल करना पड़ रहा है? तू तो ब्रांड है ना, तेरे नाम से तो रिएक्शन चैनल वालों का घर चल रहा है, तो फिर तुझे घर चलाने के लिए क्यों दूसरी लड़की का नाम, दूसरे उसके फियांसे का नाम लेना पड़ रहा है, थंबनेल पर डालना पड़ रहा है? तुझसे ज्यादा घटिया है इस दुनिया में कोई इंसान होगा नहीं, और तेरी बीवी उससे भी ज्यादा घटिया है। वो इतनी घटिया है, इतनी घटिया है, उस औरत से ज्यादा घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैं यही बोलूंगी, जगत दीदी भी बहुत लाख गुना अच्छी है उस घटिया औरत के आगे। और इन शब्दों के साथ इस वाले पॉडकास्ट को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं जल्द से जल्द नए वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।